मैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बार बार रिजेक्ट हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, क्या आप बार बार जो है वो डिफेंस में रिजेक्शन और डिसक्वालीफाई मेडिकल में हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में जो है वो मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती एंड कहाँ जब अटक जाते हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं। एंड बहुत बार मैंने देखा है कि लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं एंड मेंटली परेशान हो जाते हैं। कीप द पेशेंस एंड थिंक द पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आर्मी एयरफोर्स में किसी कारण से डिसक्वालीफाई कर दिया तो सबसे पहले तो आपको अपना कारण देखना है। वैसे तो आपको एक पेपर देते हैं और उस पेपर में लिखा हुआ होता है। जो मैंने दोस्तों देखा है वो आर्मी और जो डिफेंस है उसमें 90% लोग ईएनटी की समस्या से जो है वो डिसक्वालीफाई होते हैं। अब ईएनटी की समस्या में उसमें भी अगर हम कॉमन बात करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले वो होता है हमारा जो है वो कान या नोज। थ्रोट की प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होती है जिसके कारण डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे मेन तो जो है वो सबसे मेन आता है कान। तो उसमें क्या है, कान में अगर आपके पर्दे में छेद है पहला, या कान के अंदर सफ़ेद दाग है जिसको हम वाइट पैच भी बोलते हैं, उसके कारण जो है वो हमें रेफर मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके बड़े दोस्तों को देखना, अनहेल्दी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। बहुत बार कान में क्या है, वैक्स होता है, कान के अंदर कोई फंगस लगा हुआ होता है, तो इन सब के कारण वो जो है रेफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेफर 100% तोड़ा जा सकता है। पहली मेरी सलाह है क्या है, जो लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो उनको अपना ईयर क्लीन करा लेना चाहिए। पहला ईयर क्लीन कराना चाहिए एंड ईयर का एक चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि डॉक्टर साहब मेरी कान की टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परफेक्ट है कि नहीं है। वैक्स है तो उसको क्लीन कर दे, फंगस है तो उसको क्लीन करके एक माइक्रोस्कोपिक ईयर ड्रेसिंग होती है वो करा लेना चाहिए। एंड अगर कान के पर्दे में कोई सफेद दाग है या कान के पर्दे में कोई छोटा मोटा परफोरेशन है, दोस्तों एंडोस्कोपिक इंटरलेट टिम्पेनोप्लास्टी एक वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है, जिससे 100 में से 100% उसके रिजल्ट्स होते हैं। और आप उस टेक्निक के कारण आपको जब ये ठीक हो जाता है वो पूरा दूरबीन से होता है, पीछे आगे कहीं कोई जीरा नहीं होता एंड आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों नोज की। नोज में मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो पेशेंट है ना वो डीएनएस के कारण रेफर होते हैं। जस्ट उसमें लिखा होता है राइट साइड डीएनएस, लेफ्ट साइड डीएनएस, सीएसडी या कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, या कुछ परसेंटेज लोग हैं नेजल पॉलिप उसके कारण भी होता है। बट नेजल पॉलिप दोस्तों यूजुअली क्या है कि उनको पता नहीं लगता इतना, क्योंकि नाक में जो रसोलीज पॉलिप वो साइनस में पीछे की तरफ होते हैं। मोस्टली वो डीएनएस के कारण, हाई डीएनएस, लो डीएनएस, सीएसडी। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आपको डीएनएस के कारण, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मैं पहचानूं, कैसे पहचानूं कि मुझे डीएनएस है। एक दोस्तों डीएनएस होता है कॉम्प्लेक्स डीएनएस। उसमें क्या करते हैं कि जब आप सेल्फी लेते हो तो आपके नोस्ट्रिल अनइक्वल होते हैं, और आप अगर ये फील करके देखो तो हमारा इसके पीछे हमारी एक सेप्टम होता है। लेकिन जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स डीएनएस होता है, सीएसडी होता है, कोडल सेप्टम डेविएशन होता है, उनके क्या राइट या लेफ्ट में ऐसे वुड की जैसे फील होगा एंड एसिमेट्रिकल नोस्ट्रिल होगा, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डीएनएस। एक डीएनएस होता है दोस्तों, आगे सेल्फी लेते हो वो तो सही आता है, लेकिन आपका एक तरफ से परमानेंटली नोज ब्लॉक होता है एंड बहुत बार उस डीएनएस के कारण नाक में बार बार नक्सी या ब्लीडिंग भी होती है। तो इसका इलाज 100% इसका इलाज, लेकिन इसका इलाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। 20% पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो इधर उधर से उसकी सर्जरी भी करा लेते हैं, नाक की सेप भी खराब हो जाती है क्योंकि उसको काट के निकाल देते हैं। वो गलत है तरीका। एक मकान का पिलर निकाल दोगे तो मकान नीचे आ जाएगा। इसलिए दोस्तों उसको रीओरिएंट किया जाता है, निकाला नहीं जाता, रीसेट किया जाता है। एक कंप्लीट स्ट्रिपिंग में एंडोस्कोपिक मेथड होता है, उससे क्या है, इसको मोबिलाइज करके फ्री करके इसके पीछे कर देते हैं और दोनों तरफ के नोस्ट्रिल बराबर हो जाते हैं और हमारा ये सेप भी अच्छा हो जाता है। टिप भी एंड लाइफ लॉन्ग नोज का सपोर्ट अच्छा रहता है। सर्जरी के बाद आपकी सेप भी ठीक रहती है एंड आपको आर्मी में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं। सो ये सारी प्रक्रिया होती है एंडोस्कोपिक। बाहर से इसमें कोई चीर फाड़, टाका पट्टी, दर्द निशान नहीं होता। 1 से 1.5 घंटे की होती है एंड देन आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये मोटे रूप से 2 चीजें हैं। अब तीसरी चीज जो गले की है, बहुत कम लोग होते हैं टॉन्सिल के कारण रेफर कर देते हैं या कोई गांठ होती है, तो उसका भी अपना एंडोस्कोपिक एक जो है टॉन्सिलेक्टोमी करके मैनेजमेंट हो जाता है। बात मुद्दे की क्या है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे डिफेंस के अंदर, जो हमारा ये डिफेंस अकेडमीज के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं, वो उनको अपना ईएनटी चेकअप कराना चाहिए।
जाइए और ईएनटी चेकअप में जो डॉक्टर ने बताया है उनसे पूछिए कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कल मेरे को कोई डिस्क्वालीफाई मेडिकल में कर सकते हैं। ये तो है दोस्तों बेस्ट चीज़, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको समय पे प्रॉब्लम का पता लगा और हमने ठीक करा लिया। एक होता है कि मेडिकल में रेफर करने के बाद भाग रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास 10 दिन है, डॉक्टर साहब मेरे पास 15 दिन है, मैं क्या करूं, जयपुर में जो है वो आपका मेडिकल है, आप आंध्रा में हैं तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी आपको पहले अपना मेडिकल ईएनटी चेकअप कराना चाहिए एंड आपको जो है ये सब चीज़ों का पता लगाना चाहिए। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है ये डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये जो वीडियो है। सो क्विकली आप अपने जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट जो भाई लोग हैं उनको जो है वो अपने ये वीडियोस का जो है वो आपको शेयर करना चाहिए, जिससे उनको इसके लिए एक जागरूकता क्रिएट हो एंड वो आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे पहले ही जो है वो निजात पा सके। जय हिंद दोस्तों।